हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे संयोजी ऊतकों की यानी कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है कि ये संयोजन करते हैं, शरीर के दो अंगों दो भागों को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू और संयोजी ऊतक। इनके जो सेल्स हैं वो मैट्रिक्स, एक आधार, जैसे कि हम एक इस तरह का थर्माकोल का पीस देख सकते हैं और इसमें धसे हुए होते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मैंने ये थर्माकोल के अंदर ये चने के दाने इसके अंदर धसाए हैं, एम्बेड किए हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज या संयोजी ऊतक हैं, इनके जो कोशिकाएं हैं, इनके सेल हैं, वो इस तरह से अपनी आधात्री या मैट्रिक्स में धसे हुए होते हैं। और इनकी ये जो मैट्रिक्स या आधात्री है, ये सॉलिड, लिक्विड, जेली, किसी भी तरह के पदार्थ की हो सकती है। डेंस मतलब काफी नजदीक हो सकती है इनके मैट्रिक्स का जो पदार्थ है, और कठोर भी हो सकता है। ठीक है, और इसी आधात्री के आधार पर या इनके कार्य के आधार पर हम इनकी तुलना करेंगे जो संयोजी ऊतकों के प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से संयोजी ऊतकों के ये 7 प्रकार हैं। पहला है रक्त या ब्लड, अस्थि बोन, उपास्थि कार्टिलेज, स्नायु व कंडरा लिगामेंट एंड टेंडन, और 6 नंबर पर एरियोलर टिश्यूज हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे एरियोलर बोलते हैं। और 7 नंबर पर है वसा में या एडिपोज टिश्यूज। और सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त यानी कि ब्लड की। इसकी जो आधात्री या मैट्रिक्स है वो तरल है, फ्लूइड है, लिक्विड है, और इसी तरल आधात्री को प्लाज्मा कहते हैं। और इनमें ये आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, इनके नाम आपने पहले सुने होंगे। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं, वैसे ब्लड में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो इसकी आधात्री ही हो गई, और बाकी 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर, जैसे अभी हमने थर्माकोल में देखा, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक लिक्विड आधार है और उसमें ये लटकी हुई है, निलंबित है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये 3 प्रकार की कोशिकाएं नीचे प्लाज्मा में रहती हैं या प्लाज्मा में एक हैंगिंग रहती हैं। और संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यूज जो है, इनके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो इनका सेल वाला हो गया कि सेल का मटेरियल हो गया, सेलुलर मटेरियल, कोशिकाओं वाला हिस्सा, और एक मैट्रिक्स। तो 2 चीजों पर हम इनको कंपेयर करते हैं। और ब्लड के बारे में बात करें तो इसका कार्य जो है ये संवहन या ट्रांसपोर्ट करना। आपको पता है ये ब्लड ही शरीर में बस की तरह काम करता है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में विभिन्न पदार्थों को लेकर के जाता है, डिफरेंट मटेरियल्स को। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले गया, ऑक्सीजन है वो भी ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन हो जाती है। वाटर को लेकर के जाना, जो डाइजेस्टेड फूड है उसे लेके जाना, या वेस्ट मटेरियल है उसे लेकर के जाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये संवहन या ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब हम सेकेंड टिश्यू की बात करेंगे, अस्थि या बोन। इसका डायग्राम, इसकी पिक्चर आपके सामने है। इसका जो मैट्रिक्स है ये काफी मजबूत और कठोर है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड है, क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होने के कारण ही इसे ये काफी स्ट्रॉन्ग और हार्ड है। और इसका काम है शरीर में स्केलेटन फॉर्म करना, पिंजर का निर्माण करना, जो हड्डियों का ढांचा है, और आंतरिक अंगों को सपोर्ट करना, उन्हें सहारा देना, क्योंकि ये कठोर इसकी मैट्रिक्स है तो ये मजबूत हो जाता है और शरीर को मजबूती प्रदान करता है। थर्ड नंबर पर है आपका उपास्थि या कार्टिलेज। इसका जो मैट्रिक्स है, इसकी जो आधात्री है वो मजबूत है, लेकिन साथ ही लचीली भी है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ, क्योंकि ये प्रोटीन्स और शुगर्स की बनी हुई है, शर्करा की बनी हुई है। और इसका काम होता है अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाना, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में कि ये लुब्रिकेट करता है। जो बोन्स जहां जुड़ती हैं उन्हें जॉइंट्स कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ओल्ड एज में लोगों के जो जोड़े हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते, और अगर वो डायग्नोस कराते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तो कई बार ये बात निकल के आती है कि आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया है, यानी कि ये जो अस्थियों को, जोड़ों को चिकना बना रहा था, लुब्रिकेट कर रहा था, ताकि उनका, जैसे ये है, अब ये मूव कर रही है, ये जॉइंट है, ये तो ये उसके मूवमेंट में दिक्कत आती है। सॉरी। इन जो ये लुब्रिकेट करता है वो मटेरियल कम हो जाता है, वो मटेरियल ठीक से जो है अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा होता। देन 4th एंड 5th नंबर पर हमने इकट्ठा ही ले लिया है इन्हें, क्योंकि इनकी मैट्रिक्स एक जैसी है, थोड़ी डेंस कम है, लेस क्वांटिटी में है, मजबूत है और लचीली है, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल है। लिगामेंट का काम होता है 2 अस्थियों को आपस में जोड़ना, यू कैन सी इन द डायग्राम। और ये जो कंडरा या टेंडन है, ये अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
लिगामेंट और ये टेंडन्स का डिफरेंस आता है, या 1 मार्क में ये पूछ लिया जाता है कि लिगामेंट का कार्य क्या है, कंडरा का कार्य क्या है। तो दो हड्डियों को आपस में जोड़ना स्नायु या लिगामेंट, और अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ना वो कंडरा या टेंडन का कार्य है। अब हम बात करेंगे एरियोलर और इनकी मैट्रिक्स, जो ये लास्ट के 6 और 7 है, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, इनकी मैट्रिक्स के बारे में या धात्री के बारे में ज्यादा नॉलेज या कोई जानकारी हमारी वर्कशीट में नहीं दी हुई, ना ही हमारी एनसीईआरटी में है। हाँ, ये जरूर है कि जो वसा में ये एडिपोज टिश्यूज हैं, इनकी जो सेल्स हैं उनमें फैट के गोले बन जाते हैं, जो फैट इकट्ठा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, वो उनके गोले बन जाते हैं इनकी सेल्स के अंदर, और ये त्वचा के नीचे पाई जाती हैं, लेयर्स बन जाती हैं, और ये ऊष्मा के कुचालक यानी कि हीट के बैड कंडक्टर हैं। जितनी हीट बॉडी में बनती है, आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, जितनी हीट बॉडी में बनती है उसको फिर ये बाहर नहीं जाने देते हैं। जिससे शरीर में गर्मी बनी रहती है और तापमान मेंटेन रहता है। आपने नोटिस किया होगा कि विंटर सीजन में हम लोग वसा वाली चीजें, फैट्स वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वो इस तरह से फैट जो है वो हमारे लिए ऊष्मा को हमारे शरीर में बनाए रखने का, हीट को बनाए रखने का कार्य करता है। फाइन। एरियोलर टिश्यू जो है, इसका मेन आपके पास फंक्शन ही आपसे अगर पूछा जाएगा कि अंगों के बीच ये खाली जगह को भरता है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच की स्पेस को ये फिल करने का काम करता है। आई थिंक इनकी इस तरह से कंपैरिजन आप आराम से देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर आपके सामने, बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही शॉर्ट उसमें की टर्म्स में इन सबका आप कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी एक के पूछे जाए तो भी आप लिख सकते हैं, कंपेयर करवा लिया जाए, इवन देन यू हैव द मटेरियल फॉर दोज कंपैरिजंस, या डिफरेंस अगर आता है तो आप इनकी तुलना भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन इनसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूजुअली क्या पूछा जाता है, लिगामेंट और टेंडन्स का काफी इंपॉर्टेंट है, ये यूजुअली पूछा जाता है। ब्लड पे क्वेश्चन आ सकता है, या बोन्स की जो है ये मैट्रिक्स क्यों या अंगों को सहारा देना, सपोर्ट करना, स्केलेटन बनाना, ये क्यों है इसका फंक्शन, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मैट्रिक्स। फाइन। और एडिपोज टिश्यू पे भी यूजुअली क्वेश्चन आता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगामेंट और टेंडन का है, और इसे आप अपनी नोट्स कॉपी में भी कॉपी डाउन कर लीजिए, ये नोट्स की तरह आपके काम करेंगे। अब हम चलेंगे आपके वर्कशीट पर, और वर्कशीट में आए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आप उन्हें क्लियर टर्म्स में सबमिट कर सकें। सही। प्रश्न 1 है, संयोजी उत्तक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो अब हम इसमें देखते हैं कि संयोजी उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी हुई होती हैं, उन्हें संयोजी उत्तक कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो शरीर में संयोजन का कार्य करते हैं, शरीर के अंगों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें संयोजी उत्तक कहते हैं। जैसे कि अभी ये अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी हुई होती हैं, ये मैंने आपको अभी थर्माकोल में जैसे अनाज के दाने धसा करके दिखाया था, वहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्नायु व कंडरा के कार्य क्या हैं? स्नायु और कंडरा के कार्य ये बिल्कुल इजी है, ये अभी हमने अपने उसमें भी देखा था, व्हाइट बोर्ड पे जो नोट्स थे, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि स्नायु जो है कम आधात्री वाले उत्तक हैं जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, और कंडरा जो है ये कम लचीला है, मजबूत है, और यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी उत्तक है। ये वर्ड आप साथ में ज़रूर लिखेंगे, जब भी इनकी बात होगी तो संयोजी उत्तक ज़रूर लिखेंगे कि ये संयोजी उत्तक हैं, ठीक है। अब जैसे स्नायु का है कि जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, ऐसा संयोजी उत्तक। कंडरा जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, ऐसा संयोजी उत्तक। अब है आपका एरियोलर उत्तक और उपास्थि कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो एरियोलर उत्तक ये आपके सामने ही है कि अंगों के बीच की खाली जगह को भरता है। ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। उपास्थि के लिए हम यहाँ चलते हैं। ये है कि उपास्थि कहाँ पाई जाती है, नाक, कान, कंठ और श्वास नली में। और वैसे अगर यही पूछा है लोकेशन तो आप इतना ही लिखेंगे। अगर कार्य बोला जाए तो जोड़ों को चिकना बनाना तथा यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। अब है क्वेश्चन नंबर 4, तरल आधात्री वाले संयोजी उत्तक का नाम और उसके कार्य लिखिए। तो तरल आधात्री वाला जो है वो एक ही है, वो है रक्त। तो रक्त जो है इसके आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
ये अलग अलग मतलब जुड़ी हुई नहीं होती हैं, आपस में अलग अलग होती हैं, और इसका कार्य है शरीर में विभिन्न पदार्थों का संवहन एक भाग से दूसरे भाग में। अब इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सो कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? जो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, और वो भी लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द वर्कशीट जिनके सेल्स लूजली स्पेस्ड हैं और एम्बेडेड हैं सेल्स के बीच के मैट्रिक्स में, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, दे आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। दीज टिश्यूज जॉइन टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फाइन। और इसमें एग्जाम्पल ऑफ ब्लड दे देंगे, बोन दे सकते हैं, है ना, कार्टिलेज है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके आप जो इसके एग्जाम्पल हैं कनेक्टिव टिश्यू के। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो लिगामेंट्स एंड टेंडन्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू फॉर्म जॉइंट्स, एंड टेंडन्स हैव ग्रेट स्ट्रेंथ, दे कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, फाइन। मैंने बोला ही था कि इसका जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एरियोलर, वेयर आर एरियोलर एंड कार्टिलेज टिश्यूज फाउंड। तो एरियोलर टिश्यूज आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड द ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स, एंड इन द बोन मैरो। एंड अबाउट द कार्टिलेज, तो कार्टिलेज के लिए ये है कि कार्टिलेज इज फाउंड एट बोथ एंड्स ऑफ द बोन्स, इट इज़ फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लेरेनिक्स, फाइन। ये वहाँ पाए जाते हैं, और ये जॉइंट्स पे भी पाए जाते हैं जहाँ पर कि ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन देते हैं, लुब्रिकेशन देते हैं बोन्स के जॉइंट्स को। नेम अ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ लिक्विड मैट्रिक्स। तो लिक्विड मैट्रिक्स वाला तो एक ही हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और उसके फंक्शंस लिखने हैं हमें। सो ब्लड इज़ द कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ लिक्विड मैट्रिक्स, एंड लिक्विड मैट्रिक्स का नेम है प्लाज्मा, और इसका जो वर्क है कि इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट द गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। सो आई होप अब ये टॉपिक आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वर्कशीट में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है, और साथ ही साथ आपने दूसरे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से, अपनी रेफरेंस बुक्स में से, सपोर्ट मटेरियल में से। सो देयर आर वेरियस सोर्सेज जहाँ से आप टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड गुड बाय।